नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज के छात्र को किया अरेस्ट। छात्र संदीप पर पेपर सॉल्व करने का आरोप। कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा। केंद्र की एनडीए सरकार कार्यकाल पूरा करेगी। 2029 में चौथी बार पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी। चंडीगढ़ में अमित शाह का बयान। अमित शाह ने विपक्ष पर अस्थिरता फैलाने का लगाया आरोप। कहा 2029 में भी वो विपक्ष में बैठने के लिए तैयार। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने उद्धव ठाकरे को दिया जवाब। कहा देश के दुश्मनों के दुश्मन है अमित शाह। बैठक के बाद बोले महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले, महाराष्ट्र का स्वाभिमान बेचने वालों को सत्ता से हटाना लक्ष्य। किसका मानसिक संतुलन खराब है, विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा। फडणवीस के बयान पर संजय राउत का पलटवार। पूर्व पुलिस ऑफिसर सचिन वाजे के आरोप पर बोले अनिल देशमुख, देवेंद्र फडणवीस ने वाजे से मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगवाए। जम्मू कश्मीर चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। मैनिफेस्टो कमेटी की हुई बैठक। हरियाणा के सोना में बोली सुनीता केजरीवाल, पीएम ने फर्जी केस में हरियाणा के लाल को जेल में डाला। जनसुराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर का बयान। 2 अक्टूबर को मैं नहीं, बिहार की जनता एक पार्टी बनाएगी। प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश पर निशाना। कहा उनकी 20 साल की सत्ता बर्बाद हुए अफसरों को रूप में याद किए जाएंगे। अयोध्या में गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिला बीजेपी डेलीगेशन। सांसद बाबूराव निषाद, संगीता बलवंत और यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप मिले। मुलाकात के बाद बोले सांसद बाबूराव निषाद, पीड़िता की मां से बात हुई, पूरी रिपोर्ट राष्ट्र नेतृत्व को सौंपेंगे। अखिलेश यादव पर भड़के बाबूराव निषाद। कहा वो डीएनए और पीडीए की बात करते हैं, उन्हें एक बेटी का दर्द नहीं दिखाई देता। अयोध्या रेप केस में तीसरा निलंबन। जांच के बाद भड़दरसा पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही रोहित यादव सस्पेंड। अयोध्या रेप केस में अखिलेश यादव की मांग, पीड़िता के लिए सरकार अच्छे से अच्छे चिकित्सीय प्रबंध करवाए। अखिलेश न्यायालय की बात करके गुमराह न करें, उन्हें वोट बैंक की चिंता है। केशव मौर्य का पलटवार। तीनों नए क्रिमिनल लॉ का उद्देश्य न्याय दिलाना, उसमें सजा का प्रावधान नहीं है। अमित शाह का बयान। वक्फ एक्ट में कोई भी बदलाव कबूल नहीं होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का एक्शन। जम्मू, ले, सोनीपत समेत 6 जगहों पर रेड। ग्रेटर नोएडा में स्पर्श ग्लोबल बिजनेस स्कूल का उद्घाटन। यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल शामिल हुए। गवर्नर आनंदीबेन पटेल बोली गरीब बच्चों को पढ़ाना और आगे बढ़ाना हमारा दायित्व। होटल और रेस्टोरेंट की जगह आंगनबाड़ी केंद्रों में जन्मदिन मनाए लोग। कुशीनगर में बोले सीएम योगी, 7 साल पहले कुशीनगर में अराजकता का बोलबाला था, माफिया हावी होते थे। सूर्यास्त के बाद कुशीनगर में लोग आना जाना बंद कर देते थे, मैं अराजकता को खत्म किया, सीएम योगी का बयान। दिल्ली के खैबर पास में प्रशासन का एक्शन। अवैध घरों पर बुलडोजर चलाकर किया ध्वस्त। हरियाणा के गुभाना तक जाएगी दिल्ली की सरकारी बस। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिखाई हरी झंडी। कैलाश गहलोत का बयान। गुभाना के लोगों की पुरानी मांग थी, केजरीवाल सरकार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विस्तार हुआ। दिल्ली में बीजेपी का झुग्गी स्वच्छता अभियान। वजीरपुर में सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने चलाई झाड़ू। चुनाव से पहले हरियाणा में किसानों को लुभाने की कोशिश। सीएम सैनी का ऐलान, प्रत्येक फसल को एमएसपी पर खरीदेंगे। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 6 आरोपी अरेस्ट। सहारनपुर रेलवे स्टेशन के पास हादसा। सफाई के लिए जाते समय पैसेंजर ट्रेन का एक डिब्बा पटरी से उतरा। विशाखापट्टनम में स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के 3 डिब्बों में आग लगी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आंध्र प्रदेश के एलुरु में फेक करेंसी रैकेट का भांडाफोड़। 2 लोग अरेस्ट। 47 लाख के नकली नोट बरामद। दिल्ली के एलजी ने निजामुद्दीन इलाके का किया दौरा। बारापुला, कुशक और सुनहरी ड्रेन का किया निरीक्षण। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हुई बारिश, लोगों को उमस से मिली राहत। यूपी के सहारनपुर में साल भर पहले बनी सड़क धंसी, पार्षद और 4 मजदूर घायल हुए। बंगाल के आसनसोल में दामोदर नदी पर बना अस्थायी पुल बहा, स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी। केदार घाटी से अब तक करीब 10,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सचिव ने दी जानकारी। केदार वैली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लापता लोगों का पता लगाने के लिए स्निफर डॉग की मदद ले रही है आर्मी। मरम्मत होने के बाद कुल्लू मनाली हाईवे पर परिचालन शुरू। 1 अगस्त को बादल फटने से कुछ हिस्से बह गए थे। एमपी के सागर में बड़ा हादसा। शाहपुर में 50 साल पुराने मकान की गिरी दीवार, 9 बच्चों की मौत। हादसे पर सीएम मोहन यादव ने जताया दुख। मृतक बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान। सागर में मारे गए बच्चों के परिजनों को केंद्र सरकार देगी 2-2 लाख रुपए। घायलों को 50-50 हजार रुपए मिलेंगे। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा। सरकार विरोधी और सरकार समर्थक गुटों में हिंसक झड़प। 14 पुलिसकर्मी समेत 72 लोगों की मौत। हिंसा के बाद पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू का ऐलान। सभी मेटा प्लेटफॉर्म्स और 4G इंटरनेट सेवाओं पर रोक। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना बोली प्रदर्शन करने वाले छात्र नहीं आतंकी हैं, देशवासी ऐसे लोगों से सख्ती से निपटे। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का विजयी अभियान जारी। ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। इंडियन शटलर लक्ष्य सेन को सेमीफाइनल में मेरी हार। डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन ने 22-20, 21-14 से हराया। 5 अगस्त को ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेंगे लक्ष्य सेन। मलेशिया के लीजी जिया से होगा मुकाबला।